व्हाट इफ का दूसरा सीजन आ चुका है। पिछले सीजन में डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट ने बहुत सारा कांड किया था। देखते हैं इस सीजन में क्या क्या होगा। तो एपिसोड 1 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला ज्वाइन नोवा कोर। तो नेबुला जेंडार पे है, योंडू निपट चुका है और बाद में ये पता चलता है कि मिस नेबुला ने नोवा कोर ज्वाइन कर लिया है, जिसका रीजन है रोनन। एक्चुअली रोनन थेनोस के साथ गद्दारी करता है और उसी पे अटैक कर देता है और यहाँ ये नीला बैगन रोनन से हार जाता है। लेकिन नेबुला को नोवा कोर वाले बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और नोवा कोर में शामिल कर लेते हैं। इन सब के बाद रोनन आ जाता है जेंडार पे। नोवा कोर वाले जेंडार को बचाने के लिए प्लानेट डिफेंस सिस्टम को चालू कर देते हैं, जिस वजह से 50 साल तक के लिए जेंडार के चारों ओर एक शील्ड बन जाती है। इससे जेंडार रोनन से तो बच जाता है, लेकिन जेंडार में क्राइम बढ़ने लगता है और सनराइज भी नहीं होता है। खैर नेबुला याका एरो के थ्रू नोवा कोर से कनेक्ट करती है और योंडो को किसने मारा इसकी छानबीन करते करते पहुंच जाती है क्लब, जहाँ ये मिलती है ग्रॉग और ग्रूट से, जो कसिनो में सर्व करते हैं। ये दोनों नेबुला को डक के पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि डक इस कसिनो का मालिक है। वैसे इसका पूरा नाम हॉवर्ड द डक है और ये जो भी मसला चल रहा है इसे रोकने के लिए नेबुला को डेटा कोर के डेप्थ में जाना होगा और ये जानकारी नेबुला को ग्रॉग देता है। नेबुला को इसके लिए एक टेक एक्सपर्ट की जरूरत है और वो टेक एक्सपर्ट है योनरोक। लेकिन बाद में ये भी नेबुला के साथ गद्दारी करता है। मुझे पहले ही लग रहा था हो ना हो इन सब के पीछे नोवा कोर वाली ही होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि नोवा प्राइम नेबुला से कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रही थी और बाद में ये लोग नेबुला पे अटैक कर देते हैं और ये बेचारी वहाँ से निकलते वक्त झरने से गिर जाती है और पहुँचती है डक के पास, जो नेबुला को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। नेबुला एकदम फिट दिखती है। फिर ये लोग गार्डियन बन के इन लोगों को बजा देते हैं, लेकिन रोनन अभी भी अपना शिप लेके अंदर घुसने की ताक में था। नेबुला कुछ चीफ विप लगा के कुछ करती है, जिससे प्लानेट डिफेंस सिस्टम खुल जाता है कुछ देर के लिए और इसी समय रोनन अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डिफेंस सिस्टम फिर क्लोज हो जाती है। रोनन के शिप का कवारा बन जाता है। एपिसोड 1 की तुलना में एपिसोड 2 काफी बढ़िया है। इसमें पीटर क्विल अर्थ पे अटैक करता है, जिसके लिए उसे ट्रेन किया था ईगो ने, और ये 8 रेल को खत्म कर देता है, क्योंकि पीटर क्विल 1988 में अर्थ पे आया था और इसी टाइम पे योंडो ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के पार्ट 1 में पीटर को उठा लिया था। लेकिन यहाँ योंडो उसे उठाता तो है, लेकिन उसे अपने साथ नहीं रखता। उसे ईगो को सौंप देता है, जो पीटर से मिलते ही उसका वॉकमैन पिघलाकर उसे अपने पावर का यूज करना सिखा देता है कि जा मुन्ना कांड कर। फिर हमें प्रोजेक्ट पेगासस दिखाया जाता है, जिसका यूज ये लोग सुपर विलन को कैद करने के लिए करते हैं। एवेंजर्स मूवी में इस प्रोजेक्ट का यूज डेसरेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए किया जाता था, लेकिन इस यूनिवर्स में इसका यूज कैदियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस यूनिवर्स में पैगी कार्टर प्रेसिडेंट है और साथ में हॉवर्ड स्टार्क भी यही है, मतलब टोनी स्टार्क अभी आयरन मैन नहीं बना है। फिर इन्हें पीटर क्विल के बारे में पता चलता है, जिसके लिए ये लोग एक टीम बनाते हैं और इसमें हैंक पिम मदद करता है और उसके साथ उसकी बेटी होप भी आती है और ये लोग मिलते हैं गैलेट से। ये आखिरी बार एंटमैन 2 में दिखा था, और टाचाका से भी। ये टाचाला के फादर हैं। यहाँ ये पता चलता है कि टाचाला के पिता यानी वकांडा ने यूएसए को वाइब्रेनियम गिफ्ट किया था, जिससे एक शील्ड बनाई गई, जिसे लेकर कैप्टन अमेरिका आर्कटिक में कूद गए, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फिर यहाँ रसिया की तरफ से वो लोग बकी यानी विंटर सोल्जर को भेज देते हैं, लेकिन पैगी उसे पहचान लेती है। फिर ये लोग अपनी टीम क्रिएट करते हैं पीटर क्विल से लड़ने या उसे पकड़ने के लिए प्लान विलान बनाते हैं। यहाँ वेंडी लेसन भी दिखती है, जो आखिरी बार कैप्टन मार्वल में दिखी थी। ये लोग एक प्लेन में बैठते हैं जो डेसरेक्ट क्यूब से ऑपरेट हो रहा है। फिर पीटर क्विल दिखता है, जो एक स्टॉल के सामने खड़ा है और वह उस स्टॉल से रॉकेट रकून का एक ईस्टर एग उठाता है और उस स्टॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये लोग पीटर के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो ये लोग पीटर को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है और फिर थॉर आता है और पीटर को लॉकी के इस लॉकअप में कैद कर लेता है और फिर थॉर सबको बताता है कि पीटर ने क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर होप अपना जादू दिखाती है और पीटर क्विल को म्यूजिक दे देती है और हम सबको पता है कि पीटर को म्यूजिक कितना पसंद है। और फिर क्या, फिर पीटर क्विल अपने घर की ओर निकल पड़ता है। फिर ईगो अर्थ पे आता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। ईगो से निपटना आसान नहीं है, तो हैंक पिम पीटर को मनाता है और हॉवर्ड बकी को मनाने की कोशिश करता है और बकी मान भी जाता है और हॉवर्ड की जान भी बच जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। बकी 91 में मैन एमसीयू में आके हॉवर्ड और मारिया स्टार्क को मार देता है, लेकिन हॉवर्ड ने बकी को स्टीव रॉजर्स की चीज़ें याद दिला दी है और उसका ब्रेन वॉश होने से रोक लिया है, जिसका मतलब है कि अब टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बन पाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, या फिर कोई और तरीका निकल आए टोनी स्टार्क को आयरन मैन बनाने का। फिर पीटर मान जाता है और ईगो को हरा देता है। फिर पार्टी वार्टी होती है। बाद में पता चलता है कि मैन ईगो अभी भी जिंदा है। पीटर ने जिसको मारा वो बस एक प्रोजेक्ट था और एवेंजर्स की पूरी टीम ईगो से निपटने के लिए निकल पड़ती है। एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।